एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में नेटवर्क टोपोलॉजी ये टॉपिक देखेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है और कौन सी टोपोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, ये हम आगे देखेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी: The network containing many nodes is physically interconnected in a certain configuration to provide an efficient communication. Communication का जो नेटवर्क होता है उसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं जो फिजिकली इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से बनाया जाता है कि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर सके। These configurations of interconnecting the nodes in a network are known as network topologies. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाते हैं जिसमें इंटरकनेक्शन किया जाता है डिफरेंट कम्युनिकेशन के डिवाइसेस का, तो ये पूरे नेटवर्क को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। While selecting a network topology, the following points must be considered. The cost of physical interconnection. तो जब भी हम किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी को बना रहे हैं तब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद में रखने हैं। उसमें फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ फिजिकल इंटरकनेक्शन, यानी कि जो भी इंटरकनेक्शन बनाए जा रहे हैं जो फिजिकली प्रेजेंट है वहां पे उसमें हमें कॉस्ट कितनी लग रही है। दूसरा है टाइम डिले ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। अब आगे जब हम टोपोलॉजीज के टाइप्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये ध्यान में आएगा। तो जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सपोज एक कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, तो ए से बी में कम्युनिकेशन करने में कितना टाइम लग रहा है। ए को हम मैसेज देते हैं, ए से मैसेज बाहर भेजते हैं, तो वो बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है या फिर कितना डिले हो रहा है, ये हमें देखना पड़ता है। रिलायबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ फेल्यूर। तो ये जो पूरा टोपोलॉजी है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो कितना रिलायबल है, वो कभी फेल हो सकता है, नहीं हो सकता है, और कितना कैपेबल है वो देखना भी जरूरी होता है। नेटवर्क कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी और प्रोटोकॉल्स। तो ये जो पूरा नेटवर्क है वो किस तरह से हमें कंट्रोल करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, रूल्स बनाना, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जरूरी होता है। There are three important topologies commonly used while interconnecting computers in LAN. तो 3 टाइप्स की टोपोलॉजीज है जो हम यूज करते हैं। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी और बस नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये तीनों टोपोलॉजीज को हम वन बाय वन देखेंगे। स्टार टोपोलॉजी, तो यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हो बीच में एक हमारा मेन सिस्टम है और डिफरेंट कंप्यूटर्स उस एक ही सिस्टम को कनेक्ट किए गए हैं। तो ये जो पूरा डायग्राम है वो स्टार की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। दिस टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क इज मच पॉपुलर इन कंप्यूटर लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क में ये टाइप की टोपोलॉजी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। It is a system containing one common node as a control and many stations connected with the control node in a network. यहाँ पे ये एक ही कॉमन नोड है जिससे हम ये सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, स्टार टोपोलॉजी में एक ही कंट्रोल यानी कि कॉमन नोड होता है। A server or a controller, that is mini computer centrally placed controlling different PC stations. तो यही बताया है। अब ये स्टार कनेक्शन है, स्टार में नोड तो बीच में ही आएगा। तो यही बताया है कि जो हमारा कंट्रोल कंप्यूटर है, जो मिनी कंप्यूटर है, वो सेंटर में प्लेस किया हुआ होता है और ये सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। The main advantage of star topology is addition of few more nodes is possible and it does not affect the time delay. तो यहाँ पे एक एडवांटेज है। अब ये स्टार कनेक्शन है यानी कि सारे कंप्यूटर्स इंडिविजुअली उस सेंटर को कनेक्टेड है। तो अगर हम कुछ कंप्यूटर्स और ऐड भी कर देते हैं
या फिर कुछ रिमूव भी कर देते हैं, तब भी मेन जो काम चल रहा है वहां पे उस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, टाइम डिले नहीं होता, क्योंकि सारे जो कंप्यूटर्स है वो इंडिविजुअली उस सेंट्रल कंप्यूटर को कनेक्टेड होते हैं। बट व्हेन द कंट्रोल नोड फेल्स, द होल नेटवर्क फेल्स। बट अगर मेन जो हमारा सेंटर वाला कंप्यूटर है जो कंट्रोल कर रहा है, अगर वो फेल हो गया तो पूरा जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है या फिर कोलैप्स हो जाता है। कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टार इज पीबीएक्स टेलीफोन सिस्टम। पीबीएक्स यानी कि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज टेलीफोन सिस्टम, तो ये एक कॉमन एग्जांपल है इस स्टार टोपोलॉजी कम्युनिकेशन का, जहाँ पे बहुत सारे टेलीफोन्स कनेक्टेड होते हैं इन स्टार नेटवर्क या फिर फैक्स मशीन, इस तरह से डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्टार में कनेक्टेड होते हैं। रिंग टोपोलॉजी, तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो एक सर्कल यानी कि रिंग के आकार में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सर्वर इज नॉट सेंट्रली लोकेटेड, जैसे स्टार में सर्वर सेंटर में था तो यहाँ पे सेंटर में नहीं होता है। The network is formed by a number of stations with server connected one after the other forming a ring route. तो यहाँ पे किस तरह से है कि सपोज ये हमारा सर्वर है, मेन स्टेशन है, तो ये दूसरे को कनेक्टेड है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्टेड होता है और इस तरह से ये पूरा रिंग बन जाता है। Each node receives data from the ring in a sequence. तो अब यहाँ पे जो भी मेन हमारा कंप्यूटर है उससे अगर इस कंप्यूटर को डेटा देना है तो वो हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर इसको जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में डेटा हमेशा पास होता है। The data is addressed in order to get the data to the desired node. तो वही मैंने अभी बताया कि इस कंप्यूटर से अगर हमें यहाँ पे डेटा पास करना है तो यहाँ पे एक एड्रेस दिया जाता है और उस हिसाब से वो रूट फॉलो करता है और सीक्वेंस से यहाँ तक जो भी डेटा पहुंचाना है वो पहुंचा दिया जाता है। In ring topology, each node is using the common ring to transmit or receive data. तो यहाँ पे एक ही कॉमन रिंग है तो उसी रिंग में से ट्रांसमिट या रिसीव किया जाता है डेटा को। सपोज नोड ए हैज टू ट्रांसमिट टू द नोड डी, देन इट इज पास्ड फ्रॉम ए टू बी टू सी एंड सी टू डी। The node B and C will check the address. If the address is not for them, they retransmit data to the next station. तो यहाँ पे एक शॉर्ट में इसका वर्किंग बताया गया है। ए से डी में हमें डेटा को पहुंचाना है तो ए के बाद वो बी को जाएगा डेटा, बी से सी को जाएगा और सी से डी को जाएगा। तो इस तरह से ए से डी में डेटा पहुंचा दिया जाता है। बट ये जो बीच में के दो नोड्स हैं बी और सी, उन्हें कैसे पता चलता है कि उस डेटा को हमें रखना है या नेक्स्ट कंप्यूटर में नेक्स्ट नोड में फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे हर एक नोड के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जब भी डेटा बी के पास आता है वो चेक करता है कि एड्रेस उसके लिए है या नहीं। अगर एड्रेस उसके लिए नहीं है तो वो नेक्स्ट कंप्यूटर में भेज देता है। इस तरह से इसका वर्किंग होता है। Each node has direct communication capacity and it is independent on one control node. तो इस तरह से हर एक नोड को डायरेक्ट कम्युनिकेशन की कैपेसिटी होती है और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। When one terminal fails, the whole system fails. अगर ये सारे नोड्स, सारे कंप्यूटर्स में से कोई भी एक कंप्यूटर फेल हो जाए, कोई भी एक नोड फेल हो जाए, तो पूरा सिस्टम का वर्किंग रुक जाता है। On the other hand, its total delay in communication depends on the number of nodes, and if the nodes are many in the ring, more delay is introduced while communicating the data from one station to other station. तो यहाँ पे डिले का इश्यू होता है। जितने ज्यादा कंप्यूटर्स है उतना ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे डेटा
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पास होता है। तो अगर हमें फर्स्ट कंप्यूटर से सिक्स्थ वाले कंप्यूटर पे जाना है तो फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, इस तरह से इतना टाइम लगेगा। अगर फर्स्ट से हमें सेकंड में जाना है तो वो जल्दी जाएगा। फर्स्ट से 10th में जाना है तो वहां पे बीच में के ये सारे 2 to 9 कंप्यूटर्स को उसे पास करना पड़ता है। इस तरह से जितने ज्यादा कंप्यूटर्स है उतना ज्यादा डिले यहाँ पे होता है। This is the only drawback of a ring topology, but it is more reliable than star topology. तो इस तरह से डिले ये एक ही पॉइंट है जो कि इसका ड्रॉबैक है, बट ये सिस्टम एज कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी ज्यादा रिलायबल होती है। बस टोपोलॉजी, दिस टोपोलॉजी इज मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल देन स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। अब हमने जो स्टार और रिंग टोपोलॉजी देखी है उन दोनों से भी ज्यादा अच्छी और बेहतर होती है बस टोपोलॉजी। This topology is also known as multi-point or multi-drop topology because in this interconnection method, a common bus is used for data transmission with bidirectional communication provided by the bus for each node. तो आगे हम इसकी डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे एक कॉमन बस यूज की जाती है और इस कॉमन बस को डिफरेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स यानी कि कंप्यूटर्स या फिर जो भी हमारा टेलीफोन है वो कनेक्ट किए जाते हैं। और ये जो बस है वो और ये जो कंप्यूटर है वो दोनों जो कनेक्ट किए जाते हैं वो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन से कनेक्ट होते हैं। The bus is available for each node to send its data to each and every computer node if desired. तो बस इस तरह से अवेलेबल है यानी कि इनका जो कनेक्शन है वो इस तरह से होता है कि हम किसी भी कंप्यूटर से किसी भी दूसरे कंप्यूटर्स को या फिर कंप्यूटर को एक साथ हम डेटा भेज सकते हैं। इस तरह से बस टोपोलॉजी होती है जहाँ पे ये एक कॉमन बस है और ये हमारे कम्युनिकेशन सेंटर्स है। अगर हमें यहाँ से इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो वो सीधे यहाँ से आता है और यहाँ पे जाता है और ये सारे कंप्यूटर्स इस बस को बायडायरेक्शनल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। अगर यहाँ से डेटा यहाँ पे भेजना है तो वो सीधा यहाँ पे आ जाता है, इधर से इधर इस तरह से प्रोवाइड होता है। इस तरह से हम किसी भी कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सकते हैं। Advantages of bus topology. The bus system is much faster than other methods. तो यहाँ पे डेटा बहुत ही फास्ट स्पीड से एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम पे प्रोवाइड किया जाता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेशन विदाउट एनी कंट्रोल स्टेशन, यहाँ पे कोई कंट्रोल स्टेशन नहीं होता है, किसी भी दो स्टेशन को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। The bus topology can be extended with sub branches to form another topology known as tree topology. अब इस बस टोपोलॉजी को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं यानी कि वो जो कम्युनिकेशन सेंटर्स है उनको हम और ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं और एक हम ट्री टोपोलॉजी भी बना सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ एनी फेल्यूर नोड डज नॉट अफेक्ट अदर नोड्स कम्युनिकेशन। अगर इस बस टोपोलॉजी में कोई भी एक नोड अगर फेल हो जाता है तो उस पूरे सिस्टम पे पूरे टोपोलॉजी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उनका काम चालू ही रहता है। बस टोपोलॉजी वाइडली यूज्ड इन वाइड लैन नेटवर्क और ये टोपोलॉजी वाइड लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है। इस तरह से ये तीनों टोपोलॉजीज वर्क करती है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।